सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई दवाई रिएक्ट कर जाती है किसी पेशेंट को तो क्या होता है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स जो है देखिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या होती है ड्रग एलर्जी। सुना होगा आपने बहुत कुछ ड्रग एलर्जी के बारे में, बट आज की इस वीडियो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से होती है ड्रग एलर्जी। फिर हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर कोई ड्रग एलर्जी हो जाती है तो कुछ कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, बहुत ही ज़रूरी है देखिए कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कर सकती हैं ड्रग एलर्जी अलग अलग डिफरेंट पर्सन की बॉडी में। फिर हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है ड्रग एलर्जी का। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप चैनल पर पहली बार हैं तो और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट फार्मा रिलेटेड वीडियोज़ हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं क्या होती है ड्रग एलर्जी। तो ड्रग एलर्जी क्या होती है, देखिए हमारी खुद की बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो रिएक्ट करता है किसके अगेंस्ट, जब भी उसे लगता है कि बाहर से कोई फॉरेन इन्वेडर उसके अंदर एंटर कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और उसी एंटीबॉडीज से हिस्टामिन्स रिलीज होते हैं। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है वो अभी देखेंगे। और उसी की वजह से देखिए सारे ही जो ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो उसी हिस्टामिन के कारण होते हैं। तो देखते हैं देखिए पॉइंट टू पॉइंट, हमने कोई मेडिसिन खाई मान लीजिए, या किसी तरह का इंसेक्ट बाइट किया है किसी इंसेक्ट ने, कोई ऐसा फूड आइटम खाया है जो कि हमें सूट नहीं किया या किसी पर्सन को सूट नहीं किया, या वायरस या बैक्टीरिया पोलन जो है वो इनहेल कर लिया है, वो हमारे बॉडी में किसी तरह से चले गए हैं। तो क्या होता है देखिए हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी सोचती है कि ये जो है ये डेंजरस इन्वेडर है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए नया होता है और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण क्या होता है देखिए एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन क्या होता है देखिए उस समय जो फर्स्ट एक्सपोजर पे, ये ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट एक्सपोजर पे किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हमारी बॉडी में उस फॉरेन इन्वेडर के अगेंस्ट। देखिए यहाँ से फॉरेन इन्वेडर जिस फॉर्म में भी आया है, मेडिसिन, इंसेक्ट बाइट, फूड या वायरस, बैक्टीरिया, पोलन के फॉर्म में, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम होगा, देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब दोबारा एक्सपोजर होता है इसी तरह के किसी भी मेडिसिन, इंसेक्ट बाइट, वायरस, पोलन या बैक्टीरिया का, तो ये जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई थी अब ये क्या करेंगी, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी और हमारी बॉडी में एक मास्ट सेल प्रेजेंट होता है उसको क्या कर देंगी, एक्टिवेट कर देंगी और उस मास्ट सेल से रिलीज होता है हिस्टामिन। और यही हिस्टामिन क्या करता है देखिए सारे एलर्जिक सिम्टम्स होने का कारण यही हिस्टामिन होता है। तो किस तरह से ये रिलीज होता है हिस्टामिन मास्ट सेल से वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। बट आई होप आपको समझ आया होगा। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर पे किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, बट जो सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है तो एंटीबॉडीज क्या करती है, हिस्टामिन को रिलीज करवाती है मास्ट सेल से और उसी के कारण जो सारे ही एलर्जिक रिएक्शंस आप देखेंगे अभी कौन कौन से होते हैं, ये सारे उस हिस्टामिन के कारण। कौन कौन से एलर्जिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं देखिए स्किन रैशेस, इस तरह के स्किन पे रैशेस देख सकते हैं आप अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है किसी पर्सन को। तो हाइव्स क्या होते हैं देखिए इस तरह से उभरे हुए होते हैं, ये खुजली वाले दाने भी कहते हैं बहुत जगह इनको। तो इस तरह से उभरा हुआ ये दाने निकल जाते हैं स्किन पे, ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन का ही टाइप होता है। स्वेलिंग, सूजन आ जाती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, एलर्जिक सिम्टम होता है ये। और डिफिकल्टी होती है ब्रीथ करने में, सांस लेने में डिफिकल्टी होना बहुत ही कॉमन है। ईचिंग वगैरह होना बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, किसी डिफरेंट पार्ट्स में, खुजली होना, ये सारे ही होते हैं देखिए ये एलर्जिक रिएक्शन। बट ये सीवियर नहीं होते हैं, ये बहुत ही माइल्ड होते हैं जो कि समय के साथ साथ ठीक हो जाते हैं दवाइयाँ लेने पे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे देखिए कुछ सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं। यहाँ पर आपको देखिए यही समझाया गया। देखिए हिस्टामिन क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट होता है और इसी की वजह से, जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, इसी की वजह से ये सारे ही जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं एलर्जिक सिम्टम्स, ये इसी हिस्टामिन के कारण ही होते हैं। फिर देखिए हम बात करेंगे सीवियर सिम्टम्स की। इन सीवियर सिम्टम्स को मेडिकल की भाषा में कहा जाता है एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। एनाफाइलेक्टिक शॉक देखिए ऐसी कंडीशन होती है कि इस कंडीशन में अगर पर्सन को समय रहते डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, समय रहते मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई तो उस पर्सन की जान भी जा सकती है। इसीलिए इसको कहा जाता है देखिए सीवियर सिम्टम। अगर एग्जाम्पल देखें तो देखिए ट्रबल इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा पर्सन को दिक्कत होने लगती है अगर उसको किसी तरह का एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, मेडिसिन
पेनिसिलिन से अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो इससे जाना जा सकता है कि एक सीवियर सिम्टम है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेके जाना है। फिर होता है देखिए नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जी मचलना उस पर्सन का और समय रहते रहते उसको उल्टियाँ होना, ये भी एक कारण होता है एनाफिलेक्टिक शॉक होने का। डिजीनेस, चक्कर आना, समय रहते रहते उसका गिर जाना उस पर्सन का, ये होता है देखिए एक एनाफिलेक्टिक शॉक का एक एग्जाम्पल। एबनॉर्मल पल्सेस होना, एबनॉर्मल पल्स मतलब उसकी पल्स रेट जो है या तो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है या बहुत ज़्यादा लो हो गई है, मतलब नॉर्मल उसका हार्ट बीट नहीं चल रहा है, तो उस केस में समझा जा सकता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक के कंडीशन में वो जा सकता है। फिर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर होना, ब्लड प्रेशर जो है देखिए अचानक से उसका गिर जाता है और ब्लड प्रेशर गिरने के कारण इसी तरह की बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे उसको चक्कर आ गया है, उसका जी मचल रहा है, चक्कर आ गया है, इस तरह की कंडीशन ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने के कारण होती हैं। फिर क्या होता है देखिए सीजर्स आना, सीजर क्या होते हैं देखिए एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर्सन के ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होने लगती है, उसे एक तरह के झटके आने लगते हैं उसके दिमाग में, और इस केस में भी पर्सन अचानक से गिर जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो ये देखा जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक में। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब चक्कर खा के गिर जाना। तो अगर ये सारी ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है पर्सन को और उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती हैं। ये था देखिए सीवियर सिम्टम्स के बारे में। अब देखिए देखते हैं कौन सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कॉज कर सकती हैं ड्रग रिएक्शन, जिनकी वजह से ड्रग रिएक्शन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हर पर्सन की बॉडी अलग अलग होती है और अलग अलग ड्रग जो है किसी पर्सन को सूट कर सकती है और वही सेम ड्रग किसी दूसरे पर्सन को सूट नहीं करती है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग लोगों की बॉडीज़ पे। बट कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि देखा गया है मोस्ट ऑफ द पीपल में वो कॉज करती हैं ड्रग एलर्जिक रिएक्शन। कौन सी ऐसी ड्रग है? सबसे पहले एंटीबायोटिक के कैटेगरी में हम देखेंगे पेनिसिलिन। तो हाँ, पेनिसिलिन जो है बहुत सारे लोगों में ये नोट किया गया है कि पेनिसिलिन जो है वो ड्रग रिएक्शन कॉज करती है। तो इसके लिए क्या है देखिए डॉक्टर जो है इसके लिए क्या करते हैं, उनको अपने इमीडिएट मेडिकल अटेंशन में रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं इस तरह की ड्रग्स देने के बाद। दूसरी ड्रग अगर हम बात करें तो पेन रिलीवर जैसे एस्प्रिन, आप जानते हैं एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन, ये भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों में इस तरह के ड्रग रिएक्शन का कारण बनती हैं। तो इनको लेने से पहले भी एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि ध्यान रखे वो अपना, अगर किसी तरह का एलर्जी सिम्टम उसको दिखता है अचानक से तो इमीडिएट स्टॉप करे इस तरह की ड्रग को और डॉक्टर को कंसल्ट करे। फिर उसके बाद फिर होती हैं देखिए कैंसर ड्रग्स। जितनी भी कैंसर ड्रग्स होती हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती हैं, तो इस तरह की ड्रग्स को रिएक्ट करने का कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह की ड्रग देने के बाद तो पेशेंट को क्या है, जैसे कि हमने कहा, पेशेंट को अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। और कौन सी होती है देखिए ऑटो इम्यून ड्रग्स, जितनी भी ड्रग जो जैसे रिमोटॉइड अर्थराइटिस वगैरह में दी जाती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दी जाती हैं, ये सारी ड्रग्स भी कॉज कर सकती हैं पर्सन में ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ड्रग्स के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के देखिए सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है सीवियर ड्रग एलर्जिक रिएक्शंस में, कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, वो डिस्कस करेंगे अच्छे से इसके सेकंड पार्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।